उसको ब्याने के बाद 1 किलो गुड़ खिलाओ और साथ में गर्म पानी पिलाओ। उसके साथ भी जो प्लेसेंटा होता है वो बाहर आ जाता है। और सेकंड जो उसमें ऑप्शन होती है, जब पशु ब्याता है तो मालिक को बोलो 12 से 14 घंटे इसका वेटिंग पीरियड होता है। 12 से 14 घंटे के अंदर अगर नेचुरल जेर गिर जाती है तो समझो आपका केस ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं गिरती तो फिर वो केस आरओपी का बन जाता है। तो साथियों नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं क्लास में। हमारे जो डॉक्टर साहब है चिमन लाल गर्ग जी है, इनका 40 से 50 साल का तजुर्बा है। ये आज आपको बताएंगे कि जेर के बारे में। तो आज इनसे हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे कि पशु को कई बार जेर नहीं आती, तो उस टॉपिक पे आज विशेष गहराई से हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब से बात करें। बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो आरओपी, रिटेन्ड ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मैंने आपको सभी को बता दिया, ये एक वो कनेक्शन है मदर और फीटस का जिसके थ्रू बच्चे को पूरी सारी खुराक मिलती है। कई बार पशु ब्याने के बाद वो नहीं बाहर आता, जिसको ब्याने के सही 12-14 घंटे बाद बाहर आना चाहिए। उसको जब वो बाहर नहीं आता प्लेसेंटा तो उसको हम बोलते हैं आरओपी या रिटेन्ड ऑफ प्लेसेंटा। ये क्या, क्यों और कैसे निकालना होता है इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। भी जो प्लेसेंटा ये बॉडी से बाहर निकलना क्यों जरूरी है। अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आएगा तो उसके कारण उसमें जो यूट्रस है वो पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है। सबसे पहले है भी प्लेसेंटा क्यों नहीं बाहर आता, रिटेन्ड और प्लेसेंटा होता क्यों है। मैंने बताया एक तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होता है, सेकेंडली डिस्टोकिया में होता है। तो इसलिए जब भी कभी भी आपने फील्ड में जब आप काम करोगे, जब पशु ब्याता है तो मालिक को बोलो 12 से 14 घंटे इसका वेटिंग पीरियड होता है। 12 से 14 घंटे के अंदर अगर नेचुरल जेर गिर जाती है तो समझो आपका केस ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं गिरती तो फिर वो केस आरओपी का बन जाता है। तो इसमें सबसे जो मेन जरूरी बात है, जब आरओपी बनती है तो उसमें जो पशु होता है उसका जो ब्याने के बाद नेगेटिव एनर्जी लेवल आ जाता है। तो नेगेटिव एनर्जी लेवल को हम कैसे ठीक करते हैं, उसको ब्याने के बाद 1 किलो गुड़ खिलाओ और साथ में गर्म पानी पिलाओ। उसके साथ भी जो प्लेसेंटा होता है वो बाहर आ जाता है। और सेकंड जो उसमें ऑप्शन होती है वो यूट्रोटॉन लिक्विड की है। यूट्रोटॉन जो लिक्विड है वो 300 ml यूट्रोटॉन लिक्विड लेना होता है। उसमें 300 ml गर्म पानी मिला के एनिमल को ड्रेंचिंग करनी होती है। अगर सुबह शाम दें तो उससे भी कई बार 10% 20% केसेस में जेर गिर जाती है। अगर फिर भी नहीं जेर गिरती तो फिर वो आरओपी का ही केस है, फिर हमारे को उसको मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा। तो मैनुअली कैसे रिमूव करते हैं, जो जेर होती है ये बॉडी के अंदर यूट्रस के अंदर जितने कॉटिलिडन्स होते हैं उसके साथ अटैच होती है। जब हम इसको मैनुअली रिमूव करते हैं तो हमने अपना जो भी जिस हाथ से हम काम करते हैं, चाहे वो राइट और लेफ्ट, एक हाथ अंदर डाल के मैनुअली कॉटिलिडन्स के साथ जेर को धीरे धीरे उतारते हैं और दूसरे हाथ से जो जेर का लड़ बाहर लपक रहा होता है उसको पकड़ते हैं। जैसे जैसे हम जेर के लड़ को बाहर खींचेंगे, उधर से उतारेंगे, तो 15-20 मिनट के बाद वो जेर बाहर की बाहर पूरी की पूरी जेर बाहर आ जाती है। तो उसके बाद हम क्या करना होता है, इंट्रा यूट्राइन मेडिकेशन करनी है। वो क्या करना है, उसमें फ्यूरिया टेबलेट्स आती हैं जो हमने 6 से 8 गोली बच्चेदानी के अंदर रखनी होती है। ये फ्यूरिया में क्या होता है, फ्यूराजोलिडोन और यूरिया होता है। जैसे जितना भी जेर का हिस्सा अंदर रहता है उससे वो गलना शुरू हो जाता है और 24 से 36 घंटे में वो जेर का पानी बना के बाहर निकाल देता है। उसके साथ ही हमने एंटीबायोटिक देना होता है। जो यूट्रस के अंदर जो बेस्ट एंटीबायोटिक है
दैट इज टेरामाइसिन और सल्फा। इनका दोनों सिनर्जेटिक इफेक्ट है, दोनों एंटीबायोटिक देने होते हैं। चाहे तो आप टेरामाइसिन एल 15 ml एक पुड़े पे, 15 ml दूसरे पुड़े पे लगा दो और 20 ml सल्फा दे दो। इससे क्या होगा, ना तो एनिमल के अंदर कोई इन्फेक्शन रहेगी और एनिमल बिल्कुल फिट फार हो जाएगा, और साथ में मिलॉक्सी देंगे और साथ में एवल देंगे। और अगर आपने जेर निकाली है तो उसके साथ आप यूट्रोटॉन भी शुरू कर सकते हो। यूट्रोटॉन जो 1 लीटर है वो 2 दिन में पिलाना है आपने। उसके बाद सेकेंड डे आप फ्यूरिया बोलस फिर रखो। फ्यूरिया बोलस के रखने के बाद पहले दिन आपने अगर टेरामाइसिन एल लगाया तो टेरामाइसिन को आपने नहीं रिपीट करना, सल्फा ही आपने दूसरे दिन लगाना है और साथ में ब्लॉक्सी लगाना है और एवल लगाना है। ये सारा केस ऑफ रिटेन्ड ऑफ प्लेसेंटा। इससे प्लेसेंटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एनिमल बिल्कुल डिजीज फ्री होगा, कोई उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं रहेगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैं बाद में आपसे डिस्कस कर लूँगा। भाई लोग भी रिटेन्ड प्लेसेंटा का केस हो ही ना, तो अगर ये चाहते हो आप भी रिटेन प्लेसेंटा हो नहीं, तो मालिक आपसे जिस दिन आपने पीडी की है उसी दिन आप उसको जो एग्रीमेंट फूड है, ये मिनरल मिक्सचर है, वो प्रिस्क्राइब करो और साथ में ऑस्टो कैल्शियम दो। उसमें कैल्शियम भी पूरा हो जाता है, फास्फोरस, मैग्नीज और कैल्शियम, ये सारे जितने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती तो एनिमल की 99% जेर अपने आप गिर जाती है ब्याने के बाद। सर जैसे कि आपने बोला था कि मतलब प्रेग्नेंट जानवर को फिल्मिडाजोल देना चाहिए, अगर इसमें भी कुछ रोल है प्लेसेंटा आरोपी हमारे रिटेन ऑफ प्लेसेंटा का, जो अगर हम डिवर्मिंग नहीं करते हैं तो उसका भी इसमें कुछ रोल है सर? देखो, अगर डीवर्मर नहीं देते प्रेगनेंसी में तो वो मल्टीपल प्रॉब्लम लाएगा बॉडी में, क्योंकि जो वर्म्स होते हैं, जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है बॉडी की वो सब वर्म्स खा जाते हैं। तो एनिमल का हमेशा नेगेटिव एनर्जी लेवल बना रहता है। ये तो एक रूटीन होनी चाहिए आप लोगों की, डीवर्मिंग और मिनरल मिक्सचर।